पूर्ण प्रसाद यहाँ की व्यवस्था है। जितने भी भक्तजन यहाँ पे आए हुए हैं पूर्ण शुभ जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में पूर्ण प्रसाद का आयोजन होता है और यदा कदा होता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे सारे सेलिब्रेशन भैया जी के बर्थडे, भैया जी को देखें हर्षित होते हुए, हम खुद हर्षित हुए उनके हर्ष में। झाजी तो बिल्कुल ही आगे जाते जाते हमें याद आया है कि भाई आइसक्रीम थी और आइसक्रीम नहीं खाया है। नहीं कोई बात नहीं, वो ना कहाँ तक छोड़ा बोलो आपने चाचू को। आपको पता है कि कुछ स्पेशल है इनमें और केशव और कार्तिक श्री हरि नारायण सबको सब कुछ नहीं देते, लेकिन जिसको भी देते हैं स्नेह देना चाहिए। तो आज बहुत ही दिनों बाद हमारे यहाँ ये साउथ इंडियन थाली जो है वो लगी हुई है। आप यहाँ देखेंगे कि साउथ इंडियन थाली जो है वो झाजी लोगों के लिए लग गई है और झाजी लोग अब यहाँ पे खाएंगे। अभी आ रहे हैं वो लोग। इधर देख के शर्मा गई, शर्मा गई। तो झाजी लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। कैसा बना है साउथ इंडियन आज झाजी की नीरज जी? केहन बनल है? बहुत बढ़िया की यो कैसा बना हुआ है? सबसे टेस्टी क्या लग रहा है? सांबर। अच्छा बहुत बढ़िया। चटनी है ना, नारियल की चटनी है ना, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। तो सबसे सही क्या हो रहा है यहाँ पे कि पाखी को बहुत ही टेस्टी लग रहा है। टेस्टी लग रहा है ना पाखी? खाना टेस्टी लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। नहीं बोलेंगे तो मैं कितना नहीं लाऊंगा। पाखी को बहुत टेस्टी लगा है। हर चीज़ वो खुद ही ले लेके खा रही है। यहाँ तक कि हरी चटनी भी जो है ना, हरी नहीं, ये तो नारियल की चटनी है, लेकिन क्योंकि हमने नॉर्थ इंडियन तड़का मार दिया है इसमें, ग्रीन चिली मिला दी है बहुत सारी, तभी वो अच्छी लगती है हमें। तो इधर क्या हुआ है कि मार्केट से तो हम इसे ठंडा ठंडा लाए थे, लेकिन यहाँ पे गरम गरम करके और सर्व किया जा रहा है। दीदी पहले वो चीज़ें तो पूछ लो, और इडली वगैरह तो पूछ लो। और इधर देखिए ये यहाँ पे हमने ये बर्थडे बॉय गरम किया है गैस पे, और बर्थडे बॉय आया है यहाँ पे रसगुल्ले लेने के लिए। ठीक है, भाई बहन का प्यार चल रहा है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आप डांस वांस कर लो, लेकिन जी नहीं। अभी जैसे खाया है फिर वहाँ थोड़ा खाली हो जाए। ठीक है, बज रहे हैं करीब 11 के आसपास और अब जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। चाची चाचा उतर चुके हैं, चाची जी उतर चुकी है और मैंने कहा कि अब मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। बाय चाची, बाय बाय। और यहाँ पे पाखी भी साथ में हमारे जीतू राजा भी। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बिल्कुल। पाखी बोल दो बाय बाय, बोलो बाय बाय, बोलो फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? चाचा बताओ क्या बोल रहे हो? फिर मिलेंगे। बाय बाबू। जितनी बार भी मुन्नू आती है सही में मशहूर होते हैं हमारे झाजी, तो बिल्कुल ही आगे आगे भागते जाते हैं। जाते जाते हमें याद आया है कि भाई आइसक्रीम थी और आइसक्रीम नहीं खाया है मुन्नू ने, तो इसलिए मुन्नू के फेशियल एक्सप्रेशन देखे कैसे हो रखे हैं, पेट में जगह नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, वो ना दोनों ही मना कर रहे हैं, दोनों ही मना कर रहे हैं। दोनों को चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कोई नहीं।
आगे गोलू। कहाँ तक छोड़ा गोलू आपने चाचू को? मैं अपना फ़ोन ही भूल जाऊंगी। कहाँ है बाबू? ठीक है। ये देख लो नीचे आके दीदी लगी हैं रोने, बहुत ही बुरी तरह रोने लगी हैं दीदी। अरे होली पे आ जाएगी बहन, होली पे। क्योंकि त्योहारों में तो कमी खलती है ना, एक बेटी हो जिसकी, या कितनी भी हो बेटियों की कमी तो खलती है। जा रही है। ऐसे ही बेटियां आती जाती रहें, रौनक करती रहें घर को, दोनों घर को आबाद रखें। रात के करीब 11:30 हो रहे हैं, लेकिन उत्साह उतना ही है लोगों में। बिल्कुल नरेश, बिल्कुल ये हमारे कृष्णा प्रभु हैं। आप देखिए ज़रा गेटअप कैसा लग रहा है इनका, बताइएगा। बिल्कुल धोती में। और भैया जी के बर्थडे में ना सभी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी भक्तगण होते हैं। मैं इतना पात्र नहीं हूँ, उत्साहित मैं उतना ही हूँ, मैं इतना पात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इतना ही उत्साहित हूँ। मैं पात्र नहीं हूँ मैं भी, लेकिन बहुत उत्साहित हूँ भैया के बर्थडे के लिए। नरेश भैया सभी पे अपने आशीष बरसाते रहते हैं, सुंदर सुंदर ज्ञान देते रहते हैं। और नरेश भैया के पास बैठ के 3-3, 4-4 घंटे पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत जाते हैं। क्योंकि होली है फ्राइडे को, आज हो गया नहीं, आज तो ट्यूसडे है, तो बहुत नज़दीक है, तो इसलिए पाक तो शुरू हो जाता है पंचमी से ही, बसंत पंचमी से। तो फूलों की होली खेली जा रही है यहाँ पे। तो ये गाना मुझे खासकर बहुत पसंद है, हो रही है। और मंदिर में हमारे बहुत सुंदर फूलों की होली भी खेली जाती है, उसका भी मैं ज़रूर, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के पास मैं दिखाऊंगा कि कितना ही सुंदर लगता है हर चीज़। बहुत ही सुंदर यहाँ पे सारे सेलिब्रेशन भैया जी के बर्थडे से रिलेटेड चल रहे हैं। आप देखिए कि भक्तगण कितने ही ज़्यादा खुशी में झूम झूम के नाच रहे हैं। जितने भी यहाँ पे आनंद भरे गान गाए जा रहे हैं, तो सारे ही भक्तजन बहुत ही आनंद लेते हैं। और ये बहुत विशेष पर्व होता है हम लोगों के लिए, जितने मंदिर के भक्तजन हैं उनके लिए, कि भैया जी को देखें हर्षित होते हुए। हम खुद हर्षित हुए उनके हर्ष में। थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगा भीड़ में। ठाकुर जी के दर्शन करने के एक बार सब बोलिए, श्री लाल की जय, सरकार की जय, बाबूजी बाबा की जय, श्री नारद जी महाराज की जय। प्रसाद कह रहे इनको माँ के बारे में बोलो। और आज एक विशेष भैया की सुंदर सुंदर बातें। और कौन है? पूज्य पिताजी की दोनों बहनें आई हैं, हमारी पूज्य बुआ जी, दोनों बुआ जी, एक कलकत्ते से, मुंबई से। तो आज हमारे बीच शामिल है। देखिए ये प्रमुख अतिथि है जो छुप के बैठी है, ठीक है। तो ये माएँ सब माओं के चरणों में, बुआ जी सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब लोग प्रसाद लीजिए और ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उन्हें शयन भी करना है। तो प्रसाद लेते हुए जो लोग, ये मेरा यमुना विहार का परिवार है ना पूरा, ये देखो मेरी बहनें। मैंने बोला तो बात नहीं, गाड़ी से छोड़ आएंगे, यमुना विहार इतनी दूर है नहीं, वैसे गाड़ियाँ लेके आइए, ये मैं जानता हूँ, सही है ना। तो बहुत बढ़िया, सब लोग, सब परिवार, सब कुटुंब आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी हमारे साथ। जिन भक्तों ने दर्शन कर लिया वो प्रसाद लेते रहे। और आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद दीजिएगा। भैया शयन कराने के लिए मंदिर के लिए निकल चुके हैं। पूर्ण प्रसाद यहाँ की व्यवस्था है, जितने भी भक्तगण यहाँ पे आए हुए हैं पूर्ण प्रसाद लेके जाएंगे, अर्थात भरपेट भोजन करके जाएंगे यहाँ पे। तो भैया के
शुभ जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष इस मंदिर में पूर्ण प्रसाद का आयोजन होता है और यदा कदा होता ही रहता है। क्षमा, नरेश भैया जी को नज़दीक से मैं दिखा दे रहा हूँ। मैं प्रणाम कर चुका हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बधाइयाँ दी हैं भैया ने मुझे केशव के बर्थडे पे, मैंने भी भैया को उनके बर्थडे पे बधाइयाँ दी हैं। और वहाँ पे इंतज़ाम हो रखा है पूर्ण प्रसाद का, आप देख रहे होंगे। तो देखा आपने कितना ही मनमोहक दृश्य था जब इतने सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे भैया का आशीर्वाद पाने के लिए, भैया को बधाइयाँ देने के लिए उनके बर्थडे पे। केशव का भी बर्थडे भैया के बर्थडे के दिन होता है। कल भैया ने स्पेशली कुछ बात हो गई थी तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि आपके बेटे का बर्थडे भी हमारे साथ ही मनाया जाएगा। घर पे मेहमान आ गए थे, मैं आया यहाँ पे, उसके बाद फिर घर चला गया, फिर दोबारा आया हूँ। तो इस तरह से ये एक सुंदर सा दिन बीता है मेरा। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अभी प्रसाद पाना बाकी है। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रसाद की मैं फ़ोटो ज़रूर दूँगा या फिर छोटी सी रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए तब तक और ब्लॉग में बने रहिए। प्लीज़ जब भी ब्लॉग को स्टार्ट किया कीजिए तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है रियल चीज़ें दिखाई जाती है यहाँ पे, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा। मोटिवेट आप खुद से ही खुद को मोटिवेटेड रहिएगा हमेशा और सदैव ही दूसरों की हेल्प करते रहिएगा। पंगत लग चुकी है यहाँ पे। भैया का जन्मदिन बहुत अच्छे से बीता है। खाना सबको यहीं पे बिठा के खिलाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। इसमें अभी चावल, मिष्ठान और छप्पन भोग आना बाकी है। माताएं बहनें सामने बैठ के खा रही हैं और सबने प्रसाद ग्रहण करने लगी हैं। इतना आनंदित होने वाला ये सारा जो है ये हम उत्साहपूर्वक एकदम उत्सव की तरह मनाते हैं। और ये हैं दादा भैया, दादा भैया वो देखते हैं कि जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, वो हैं दादा। अभी दिखाता हूँ, ये हैं दादा भैया। भैया के बाद नंबर 2 की पोजीशन है मंदिर में, क्योंकि सभी इनको बहुत बड़ा गुरु मानते हैं और इनकी आज्ञा का एक स्वर से पालन किया जाता है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, इनके बाल बहुत ही सुंदर हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि आप मोहित हो जाओगे। उसके बाद हम मंदिर आ चुके हैं दोबारा से। आप निकल जाओ, ये खड़े और देखो पिताजी का है। कार्तिक ने प्रसाद ले लिया है और यहाँ पे हमारी दीदी मिल गई हैं। और दीदी जो है आपको पता है कि कुछ स्पेशल है इनमें, और केशव और कार्तिक को बहुत अच्छे से भर भर के आशीर्वाद दिया। तो हाँ, दीदी बता रही हैं कि हम जो है ना हमेशा से ही साथ में हैं। और हाँ, आ जाओ। श्री हरि नारायण सबको सब कुछ नहीं देते, लेकिन जिसको भी देते हैं स्नेह देना चाहिए, और जो है बहुत कूट कूट के भरा हुआ दीदी ने। फाइनली हम निकल चुके हैं मंदिर से। प्रसाद पा लिया है। प्रसाद पाने के बाद उसके बाद हमने केशव को बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया। सबका आशीर्वाद लेने के बाद, हाँ सबका आशीर्वाद लेने के बाद, और ये चीज़ें ये ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं, इसीलिए बर्थडेज पे खासकर मंदिर जाना चाहिए, लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि वो लोग भी भगवान के भक्त होते हैं तो उनकी भगवान जल्दी बिल्कुल जल्दी सुनते हैं। देखिए बच्चा है और जानता है कुछ कुछ चीज़ें, है ना कार्तिक? तो चलिए घर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे अगर ब्लॉग बना पाया तो। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, केशव, कार्तिक और मैं, और एक हाइपरलैप्स बना रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ से मंदिर से हमारा जो घर है ना वो 300 मीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम गाड़ी से इसलिए आए हैं क्योंकि जो मेन रास्ता है वो बंद है और हम एक ऑल्टरनेट रूट से आए हैं। तो ज़्यादा फिर भी नहीं है, फिर भी 600 मीटर ही होगा, लेकिन गाड़ी बाहर खड़ी थी तो हम गाड़ी से आ गए। तो एक हाइपरलैप्स बनाते हैं केशव। ओके। बहुत हालत ख़राब हो रखी है चल चल के। 2 कदम की दूरी भी मैं गाड़ी से ले गया था इन लोगों को। तो हम लोग बहुत थक चुके हैं सच पे। सुबह की जगह हो, मैं तो आज सुबह 6:30 बजे ही जग गया था, क्योंकि बच्चों को छोड़ना था स्कूल। 7 बजे के आसपास जगह था, स्कूल छोड़ना था। उसके बाद नींद नहीं आई,
तो चलिए बने रहिए, व्लॉग्स देखते रहिए, हमें ऐसे प्यार करते रहिए, ढेर सारा आशीर्वाद बच्चों को देते रहिए, अपना ख्याल रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए, माँ बाप की इच्छाएं पूरा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।